दोस्तों, इस प्रोटेस्ट में, इस भूख हड़ताल में, इस आंदोलन में विदेशी मीडिया की एंट्री हो ही गई। अल जजीरा, जिसका हेडक्वार्टर कतर में है, दोहा में है, उसने भी एंट्री मार ली और अपने तरीके से वो बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्टिंग कर रहा है। ये तो होना ही था कि विदेशी मीडिया जिसे फंडिंग हो रही है और जो फंडिंग कर भी रही है वो इसमें इन्वॉल्व हो। अब बात यह है कि जो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से और नीट के पेपर लीक होने से शुरू हुआ था, वो आईपीएस ऑफिसर की पिटाई तक पहुंच गया और इसके साथ साथ जो 5 दिन पहले सरकार ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाया था उसको तोड़ा फोड़ा भी गया। इसके साथ साथ बीजेपी झंडे लगे हुए गाड़ियों को भी तोड़ा जा रहा है और जो प्रदर्शन हो रहा है, तोड़फोड़ पूरे दिल्ली में जो बवाल मचा है वो तो जग जाहिर है। लेकिन बहुत सेलेक्टिव तरीके से जो इंटरनेशनल मीडिया है, और मैंने पहले भी कहा था कि क्यों जरूरी हो जाता है कि भारत का भी कोई एक न्यूज चैनल जिसकी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो, उसका होना भारत में क्यों जरूरी है। अगर हमारे पास भी ऐसी कोई न्यूज एजेंसी हो जिस तरीके से CNN काम करता है, BBC काम करता है और ये अल जजीरा काम करता है, तो वाकई उन नरेशन को हम लोग तोड़ सकते हैं जो भारत के अगेंस्ट में चलाए जा रहे हैं, उन प्रोपेगेंडा को हम लोग तोड़ सकते हैं जो भारत के अगेंस्ट में चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की लड़ाई फ्रंट पे, बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती है। आज की लड़ाई जो है वो कहानी सुना के, फैक्ट्स को इधर उधर घुमा के लड़ी जाती है। वो समय गया जब युद्ध हथियार के दम पे जीते जाते थे। आज का युद्ध जो है वो तथ्यों पे और तथ्यों के हेर फेर पे निर्भर करता है। कौन किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करता है, कैसे उसे दिखाता है, और इसके आधार पे ही सब कुछ तय हो जाता है। और यही कारण है कि जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे कुछ लोग इसे इमोशनल और विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस कितना क्रूर है कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है, जबकि स्टूडेंट के आड़ में वो एंटी नेशनलिस्ट हैं, वो देशद्रोही हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। दोस्तों, वो चाहते ही ये हैं कि यहां पे भारत में उस तरीके का सिविल वॉर का माहौल क्रिएट कर दिया जाए। और आप देखिएगा, अभी तो एंटी नेशनलिस्ट उतरे हैं, देश विरोधी जो तत्व हैं वो उतरे हैं सड़कों पे। कुछ दिन बाद जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्रवादी, वो भी सड़क पे आ जाएंगे। और जब इन दोनों का संघर्ष शुरू हो जाएगा तो फिर इसी तरीके का कोई इंटरनेशनल मीडिया, अल जजीरा, BBC, CNN, इस सिविल वॉर का रूप देने की कोशिश करेगा। वो चाहते हैं कि भारत में स्प्रिंग रिवॉल्यूशन हो, भारत ट्यूनीशिया बने। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि वो चाहते हैं कि भारत ट्यूनीशिया बने, भारत में तख्ता पलट हो, भारत की सरकार जो है वो गिर जाए। एक बार किसान आंदोलन में उन्होंने करने की कोशिश की थी। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी बात है, जिस नीट पेपर को लीक को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है और जिस तरीके से इस पार्टी का गठन हुआ है, अब समझने की कोशिश करें कि कॉकरोच सरकार ने नहीं बोला था, कॉकरोच सुप्रीम कोर्ट के CGI ने बोला था। तो घेराव करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट का घेराव कीजिए, ना कि पार्लियामेंट का। लेकिन हमारे देश के जो ये कुछ लोग हैं असामाजिक, ये पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए चले जाते हैं। यहीं से पूरा का पूरा नरेशन चेंज किया जाता है और आने वाले समय में इसे सही करने की या इसे जायज दिखाने की कोशिश की जाएगी कि सरकार गलत थी और ये प्रोटेस्ट सही था। दोस्तों, इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है और भारत का इतिहास ऐसे ही बनाया जाता है। पहले गलत करो और उसके बाद उसको सही साबित करने की कोशिश करो, और कुछ सालों बाद उसको इतिहास की किताबों में वामपंथियों के द्वारा ऐसे लिखा जाएगा जैसे सरकार गलत थी और ये प्रोटेस्ट करने वाले, प्रदर्शन करने वाले ये सही थे। ये मैं बता रहा हूं, भारत का इतिहास रहा है और आगे भी ऐसे ही करने की कोशिश की जाएगी और ऐसा ही चलता रहेगा अगर समय रहते हुए इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो। और दोस्तों, सबसे जरूरी ये हो जाता है कि ये जो नैरेटिव वॉर चल रहा है भारत के भीतर,
जहां पे तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस नैरेटिव वार से बचने की जरूरत है और सही इंफॉर्मेशन के साथ, सही सूचना के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और सरकार का अभी साथ देने की जरूरत है। माना कि सरकार गलत है, कई मुद्दों पे सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन इस तरीके से बर्बाद करके, तोड़फोड़ करके, आगजनी करके और अराजकता फैला के सरकार से बातचीत नहीं होती है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।